संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने 2024 लोकसभा की सीटों का टारगेट किया सेट। सीटों पर बड़ा ऐलान किया, कहा कि अब की बार बीजेपी 370 तो एनडीए 400 के पास सीटें हासिल करेगा। इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने चुटकी ली, भानुमति का कुनबा जोड़ा, फिर अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर तंज, कहा कि कई दशक से जैसे सत्ता में बैठे थे अब विपक्ष में बैठने का निर्णय कर लिया। लोकसभा में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार कि जब कांग्रेस आती है महंगाई लाती है। पीएम ने अपने लंबे भाषण में कांग्रेस को चेताया, कहा कि जिन्होंने देश को लूटा उनको लौटाना पड़ेगा। उत्तराखंड विधानसभा के पटल पर आज रखा जाएगा यूसीसी बिल। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का दावा, सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी पर बड़ा खुलासा करेंगे। सोनिया गांधी को खम्मम से चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का न्योता। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, गृहतल में पूजा करने के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई। गोवा में भारत ऊर्जा वीक का आगाज, प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। ईडी के दिल्ली कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर बोले अरविंद केजरीवाल, अदालत जवाब मांगेगा तो देंगे जवाब। 5 समन के बाद भी हासिल नहीं हुए सीएम। क्राइम ब्रांच के समन पर बोले अरविंद केजरीवाल, उनके पॉलिटिकल मास्टर ने दिल्ली पुलिस को उनकी बेइज्जती कर दी। अयोध्या में अरुणाचल प्रदेश के सीएम मंत्रिमंडल के साथ करेंगे श्री राम लला के दर्शन। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, बोले सीजीआई इस तरह का बर्ताव लोकतंत्र की हत्या, चुनाव का पूरा रिकॉर्ड किया जाए जब्त। 12 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया को एक हफ्ते में एक दिन बीमार पत्नी से वो कर सकेंगे मुलाकात। अब राउस एवेन्यू कोर्ट ने इजाजत दी, न्यायिक हिरासत 22 फरवरी तक बढ़ी। झारखंड में चंपई सोरेन को विश्वास मत हासिल हुआ, पक्ष में पड़े 47 वोट। सीएम चंपई सोरेन ने सरकार पर लगाया सरकारी एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप, कहा कि आदिवासी नेतृत्व को जबरन दबाने का प्रयास किया। झारखंड में शक्ति परीक्षण में गरजे हेमंत सोरेन, कहा कि मुझे गिरफ्तार करने की साजिश लंबे समय से रची गई थी और इस वक्त मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। न्याय यात्रा से समय निकालकर हेमंत की पत्नी कल्पना से मिले राहुल गांधी, कांग्रेस ने कहा कि नफरत हारेगी। रामगढ़ में राहुल गांधी अलग अंदाज में नजर आए, कोयला से लदे हुए साइकिल रिक्शा चलाते दिखे। प्रधानमंत्री के भाषण पर राहुल गांधी का पलटवार, मोदी जी इधर उधर की बातें करते हैं तो गिनती से क्यों डरते हैं। राहुल का हेमंत सोरेन की आड़ में बीजेपी पर कटाक्ष, कहा कि हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बहुत मार्मिक बात कही, हम जंगल से बाहर आए, इनके बराबर में बैठ गए तो इनके कपड़े मैले हो गए। पीएम के भाषण पर बोले सांसद दानिश अली, इतना अहंकारी भाषण देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। सदन में पीएम के भाषण की राजनाथ, स्मृति ईरानी समेत एनडीए के नेताओं ने जमकर की तारीफ। संजय सिंह को डबल झटका, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और राज्यसभा में शपथ विधि, दोनों ही टली। मोदी सरकार के मेगा बजट में अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़, एयरपोर्ट के लिए 150 करोड़। सीएम योगी ने कहा कि हमारे बजट की थीम रही है, पहला बजट किसानों को था समर्पित, आज का बजट प्रभु श्री राम को समर्पित। यूपी के बजट को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार, कहा कि बजट का काम आना चाहिए, बजट केवल नाम का नहीं आना चाहिए। 7 फरवरी को दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी से होगी मुलाकात। 8 फरवरी को वापस लौटेंगे पटना में चिराग पासवान ने मांझी का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, अभी उनका महत्व बहुत ज्यादा है। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को सलाह दी, कहा कि प्रचार में बच्चों का न करें इस्तेमाल, बच्चों से पटे हुए पर्चे बांटने, नारेबाजी को लेकर भी जीरो टॉलरेंस आएगी। ज्ञानवापी विवाद के बीच में बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने 1991 वॉरशिप एक्ट को खत्म करने की संसद में रखी मांग, कहा कि यह संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के खिलाफ सरकार का सख्त कदम, लोकसभा में पेश किया गया बिल, कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दिया बड़ा बयान। शर्मिष्ठा ने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी परिवार से हटकर देखने की जरूरत है। यूसीसी को लेकर देहरादून में जबरदस्त उत्साह, कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू होना चाहिए।
फर्रुखाबाद में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद ने अपने ही सचिव को जूते से मारने को कहा। मामले का वीडियो वायरल। कानपुर के गोल्डन बाबा का ऐलान कि जब तक योगी जी पीएम नहीं बनेंगे नंगे पैर रहूंगा। 5 किलो चांदी के जूते का त्याग किया। देश के स्कूलों में पहली बार लाया गया क्रेडिट सिस्टम। 1200 घंटे पढ़ाई करने पर मिलेंगे 40 अंक। अगले सत्र से कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक लागू करने की योजना। अकोला के पीडब्ल्यूडी कार्यालय में शिवसेना के पूर्व पार्षद ने खुद पर डीजल डालकर आत्महत्या की कोशिश की घटना से कार्यालय के अधीक्षक दफ्तर में खलबली मच गई। नांदेड़ में शहीद जवान महेंद्र अम्बुलगेकर को अंतिम विदाई दी गई। ड्यूटी के दौरान वाहन खाई में गिरने से उनकी मौत हो गई। पुणे में विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने फडणवीस पर बोला हमला। कहा कि चुनाव में गुंडों का इस्तेमाल किया गया। फडणवीस की महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर पकड़ ही नहीं। लातूर में 6 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। वारदात के विरोध में शहर बंद का ऐलान। सकल हिंदू समाज ने हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकालते हुए आरोपी को फांसी देने की मांग। मुंबई में 4 साल की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म। आरोपी पुलिस की हिरासत में गुस्साए लोगों ने मार्च निकाला। हेट स्पीच के मामले में मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। अजहरी के समर्थकों ने एकत्रित होकर हंगामा खड़ा कर दिया। मुंबई में बनेगा एक और अंडरग्राउंड टनल। मुंबई के लोगों को मिलेगी ट्रैफिक से निजात। इस ट्यूब टनल के बनते ही लोग ठाणे और बोरीवली की यात्रा 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। लातूर में संस्कृत भाषा के सम्मेलन का आयोजन। इस सम्मेलन में शामिल छात्राओं ने रामायण और महाभारत के किरदारों का पेश किया। मुंबई में चलती गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। तस्वीरें सामने आई। एमपी के सीहोर में सीएम मोहन यादव ने शिवराज के क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। विद्या भारती संस्था के सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का भूमि पूजन किया। नोएडा एक्सटेंशन तक पहुंचेगा मेट्रो। एनएमआरसी ने डीपीआर को मंजूरी दे दी। लोगों में दिखा खुशी का माहौल। आने जाने में अब होगी आसानी। उत्तराखंड के औली में 2 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी। 2 फीट तक बर्फ की आगोश में औली। विकासनगर में ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी का पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ। मस्ती उनकी जारी। सड़कों पर जमी बर्फ में फंसे वाहनों को एसडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित निकाला। बागेश्वर में बारिश और कपकोट में बर्फबारी से चारों ओर बर्फ सफेद चादर में लिपटे। सड़कों पर बर्फ हटाने का काम जारी। पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद आता है ठप। आवाजाही के लिए सड़क से बर्फ को हटाने का काम जारी। फतेहपुर में तापमान 6 डिग्री तक नीचे गिरा। दोपहर में कोहरा छाया हुआ नजर आया। भारी बर्फबारी के बाद विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में जन्नत जैसा नजारा दिखा। सैलानी जश्न मनाते नजर आए। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और गगन यानों के परीक्षण सुविधा के लिए कानपुर की पहल आईआईटी ने बनाई। भारत की पहली 24 मीटर लंबी जिगर ठंडा टनल। एक्सपो मार्ट में लगेगा दिल्ली फेयर स्प्रिंग 2024। 5 दिवसीय इस मेले में 100 से ज्यादा देशों के खरीदार लेंगे भाग। 6 साल की जुड़वा बहनें ज़ैबा और ज़ैनब की रिपोर्टिंग हुई वायरल। बर्फबारी में का वीडियो उन्होंने बनाया और मासूमियत से इसे बयां किया। लोग जमकर देख रहे हैं। अब बिजली नहीं सोलर पावर से चार्ज होगी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी। आईआईटी दिल्ली के DRIIV प्रोजेक्ट के तहत तैयार हुआ सोलर से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन। 3 लाख है इसकी कीमत। सूरत में मिली अज्ञात लाश की हत्या की गुत्थी अब सुलझी। भतीजे ने की थी चाचा की हत्या। पुलिस कर रही जांच। कौशाम्बी में सिपाही को रौंदने वाले बदमाश को मुठभेड़ में पुलिस ने पकड़ा। उसके पैर में लगी गोली। चेन्नई में 1 महीने पहले बरामद किए गए एक रहस्यमयी धड़ की पहचान हुई। हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बाड़मेर में एसपी की कार ने युवक को उड़ाया। हादसे में 28 साल के एक इंजीनियर की मौत। निवाड़ी में दहशत फैलाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। दुकानदार से की थी मारपीट। कट्टे से किए गए थे कई राउंड फायर। बाड़मेर में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार। एमपी से अवैध हथियार लाकर बाड़मेर और जालौन में बदमाशों को सप्लाई करने वाले थे। मथुरा में एक जमीन पर कब्जे को लेकर दबंग प्रधान और उसके साथियों ने पुलिस के सामने लोगों को पीटा। मामले का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में क्रिकेट मैच के दौरान युवक की हत्या। 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने सभी को भेजा जेल। बिजनौर के स्कूल बस से कुचलकर एक 2 साल के बच्चे की मौत। जांच शुरू। मोतिहारी में शिक्षक ने 5 साल की बच्चे के साथ किया रेप। आरोपी शिक्षक फरार।
वाशिम में मालवाहक गाड़ी में लगी आग, हादसे में लाखों का नुकसान। मुर्शिदाबाद में दंपति ने की मासूम बच्ची की हत्या, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बांदा में 10 साल की मासूम के साथ किया गया रेप, जान से मारने की धमकी देकर फरार हुआ आरोपी। आगरा से चौंका देने वाली खबर सामने आई। नौकरानी रोज खाने में मिलाकर देती थी ड्रग्स, मालिक के बेहोश होने पर चोरी करती थी। चेन्नई में कैमरे में कैद हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, बस के नीचे कुचलकर बाइक सवार की मौत। रीवा में प्रेमी के साथ भागी एक प्रेमिका को उसके भाई ने पकड़ा, भीड़ के सामने घंटों तक चलता रहा ड्रामा। मुजफ्फरपुर में दंपति डॉक्टर के घर पर डकैती, 4 डकैतों ने घर के लोगों को बंधक बनाकर लूट की वारदात अंजाम दी। मथुरा के बालगृह में बंद एक बच्चे ने आत्महत्या कर दी, जांच में जुटा है प्रशासन। दरभंगा में एक खेत में मिला शव, पूरी तरह से जले हुए शव की नहीं पहचान हो पाई और शव का अब डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। नागौर में एक महंत की लाठी से पीट कर हत्या, एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया, जांच जारी है। आरा में बैंक डकैती में शामिल एक शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बंगाल की जेल में रहकर रची थी बैंक लूटने की साजिश। गुरुग्राम में सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर डकैती करने का मामला, पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। वर्धमान में फर्जी रेलवे अधिकारी, आरपीएफ जवान और सरकारी कर्मचारी 4 राउंड कारतूस के साथ गिरफ्तार, कई दिनों से लोगों को झांसा दे रहे थे। बस में टैंकर से टकराई एक कार, ड्राइवर 2 किलोमीटर तक कार को घसीटते हुए ले गया, हादसे में 2 सिपाही जख्मी, कार के परखच्चे हो गए। वर्धमान में महिला पर पति के सिर पर गैस सिलेंडर से वार करके हत्या करने का आरोप लगाया, बेटी ने कहा कि मां को कड़ी सजा दे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने झारखंड में डिमरी माता मंदिर में दर्शन पूजन के लोगों के बीच में पहुंचे। भारतीय संगीत का नाम दुनिया में हुआ रोशन, फ्यूजन बैंड शक्ति और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने ग्रैमी अवार्ड जीता। शक्ति को उनके लेटेस्ट म्यूजिक एल्बम दिस मोमेंट के लिए 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में विनर घोषित किया गया। शक्ति बैंड ने 45 साल बाद अपना पहला एल्बम किया था रिलीज, सीधा ग्रैमी अवार्ड इस बैंड को मिला। भारत के मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन ने तीसरी बार ग्रैमी जीता।